माया भगवान की शक्ति है। इसकी बड़ी सुंदर परिभाषा भागवत में की गई है। ऐसी परिभाषा वेद से लेकर रामायण तक कहीं नहीं है। मेरा चैलेंज एक श्लोक में ऋतेर्थम यत् प्रतीयेतो न प्रत्यात्मन तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ये दो लाइन में पूरा निरूपण है माया किसे कहते हैं। परिभाषा माया किसे कहते हैं? जिसकी प्रतीति मेरे बिना ही होती है। नंबर 2, जिसकी प्रतीति मेरे बिना नहीं हो सकती। बुद्धि लगाओ, आप लोग तो कहते हैं बहुत काबिल, लेकिन 2 वाक्य है। भगवान कहते हैं कि जिसकी प्रतीति अनुभव मेरे बिना ही होती है, और नंबर 2, जिसकी प्रतीति मेरे बिना नहीं हो सकती। ये 2 विरोधी बात बोल रहा हूं मैं। जिसकी प्रतीति मेरे बिना ही होती है और जिसकी प्रतीति मेरे बिना नहीं हो सकती, उसको माया कहते हैं। एग्जाम्पल दिया भागवत में, यथा भासो यथा तमः, जैसे प्रतिबिंब और अंधकार। 2 एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल से समझिए, उदाहरण से समझिए तो समझ में आ जाएगा। प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है, आप देखते हैं? हाँ, देखते हैं। तो सूर्य का प्रतिबिंब जो परछाई में पड़ रहा है, वो प्रतिबिंब सूर्य से बाहर है, उससे बाहर है वो परछाई, और बिना सूर्य के वो परछाई दिखाई भी नहीं पड़ सकती। जैसे रात में आप उसी पानी में फिर जाइए जहां आप 12 बजे दिन को देखे थे। अरे भाई, वो सूर्य नहीं दिख रहा। सूर्य नहीं तो परछाई कहां से आएगी? परछाई तो सूर्य के कारण ही आती है। सूर्य नहीं है, परछाई नहीं है। ये अंधकार है। हाँ, तो प्रकाश होगा तो वहां अंधकार, यानी अंधकार प्रकाश से दूर ही रहेगा, लेकिन उस अंधकार का अनुभव प्रकाश से ही होगा। प्रतिबिंब सूर्य से अलग ही है, दूर ही है, और बिना बिंब नहीं दिखाई पड़ेगा। अंधकार सूर्य के सामने नहीं आएगा, प्रकाश से बाहर ही रहेगा, लेकिन बिना प्रकाश के अंधकार की प्रतीति नहीं होगी। अभी आप नहीं समझे। देखिए, ऐसा है कि माया भगवान से अलग रहती है, भगवान के पास नहीं जा सकती। ये बहिरंगा शक्ति है। गोलोक में, परब्रह्म में जो माया का है, इसके आगे माया नहीं जा सकती। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान सुकुतो ये बदली वेद कहता है। न तत् भागयते सूर्यो न शशांको न पावका, गीता। यानी ईश्वरीय लोक प्रवेश नहीं, विलज्जमा गया, वो लज्जा के मारे सामने नहीं जा सकती। जैसे अंधकार प्रकाश के सामने नहीं खड़ा हो सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता। सारी दुनिया के अंधकार इकट्ठे होकर बगावत कर दे तो भी प्रकाश के तो माया भगवान से दूर ही रहती है। देखिए, मेरे बिना ही जिसकी प्रतीति हो, यानी जिसको मेरा अनुभव नहीं है, उसी को माया की प्रतीति होती है।
पहले वाक्य की व्याख्या। और मेरे बिना जिसकी प्रतीति न हो, यानी माया जड़ वस्तु है, बिना भगवान की शक्ति के माया कोई वर्क नहीं कर सकती। तो भगवान से पृथक रहने वाली प्लस भगवान की शक्ति से ही वर्क करने वाली। अब दूसरे एग्जाम्पल समझिए। प्रकाश से दूर ही रहता है अंधकार, ऐसे ही भगवान से दूर ही रहती है माया, लेकिन उस माया की प्रतीति भगवान से ही होती है, उनकी शक्ति कर सकती है। यानी अंधकार का अनुभव आपको किससे होता है? प्रकाश से। प्रकाश से अंधकार का अनुभव कैसे? ये आंख है ना आपकी, हाँ, ये प्रकाश देती है। ये तेजस है, जैसा है नासिका चूंधने की है, ऐसे आंख तेज प्रधान है। तो तेजस प्रधान होने के कारण आंख की लाइट से आप देखते हैं, वो प्रकाश दिख रहा है और वो अंधकार है। ये आंख बताती है। तो आंख क्या है? आंख का प्रकाश, वहाँ अंधकार नहीं, लेकिन अंधकार की का अनुभव आपका प्रकाश करेगा। इस प्रकार वो दो वाक्य जो मैंने कहे थे कि मेरे बिना ही जिसकी प्रतीति हो, यानी महापुरुष को प्रतीति नहीं, उनको मेरी प्रतीति हो चुकी। तो मेरे बिना जो मेरे सन्मुख नहीं है, जो मुझसे बहिर्मुख है, उनको प्रतीति होती है माया की। वो उन्हीं के ऊपर माया अधिकार करती है। और बिना मेरी शक्ति के तो फिर हम लोग माया को दोष क्यों दे? ये माया चुड़ैल मेरी खोपड़ी में आकर के मुझे 84 लाख में घुमा रही। अरे माया क्या करेगी बेचारी भाई। पराभिध्यानात् तिरोहितम ब्रह्मसूत्र, यानी बहिर्मुखता कारण है जिससे हम माया के अंदर में हो गए, नेचुरल हो गए, किसी ने किया हुआ नहीं। और अनादिकाल से है, कभी एक दिन हो गए ऐसा नहीं। तो दो प्रश्नों का उत्तर आपका हो गया कि ये माया से है, सदा से है। क्यों हुआ? या जो सदा से है क्योंकि हम भगवान के बहिर्मुख हैं। तो आप कैसे ये माया से पिंड छूटे? असली प्रश्न ये है। लोग कहते हैं आम खाने से काम है, उसका बाप कहाँ है, उसका मालिक कौन है, उसके बाप का नाम क्या है, किस सन में पेड़ लगाया गया। अरे इससे क्या मतलब है? आप हमारे ऊपर माया का अधिकार है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है हम लोगों को। अब उससे छुटकारा पाने का उपाय समझो, प्लस उपाय करो और छुटकारा पा जाओ। तो उपाय के बारे में जो हमने विचार करने का संकल्प किया, तो सबसे पहले वेद में जाना पड़ेगा। तो वेद ने कहा भाई देखो, भक्तिरेवैनम नयति, भक्तिरेवैनम पश्यति। बस एक कोई झगड़ा है ही नहीं। अगर किसी जगह जाने के कई मार्ग हो तब तो आदमी को कंफ्यूजन होता है कि ये रास्ता जाएगा कि ये जाएगा कि ये जाएगा। जब एक ही रास्ता है तो उसमें झगड़ा कर। एव शब्द लिखा है वेद में, भक्तेव एनम नयति, यानी इस जीव को भगवान से मिलाने वाली, यानी इस बहिर्मुख जीव को सन्मुख करने वाली केवल एक भक्ति। लेकिन वो डायरेक्ट भगवान से, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थात् प्रकाश्यन्ते महात्मनः। फिर वेद कहता है कि एक गुरु की आवश्यकता है। एक कान फूटने वाले गुरु नहीं, श्रोत्रिय पुरुष जो समस्त शास्त्रों वेदों का भी ज्ञाता हो, हमारी शंकाओं का समाधान भी कर सके, प्लस प्रैक्टिकल मैन भी हो, भगवत प्राप्ति भी किए हो। ऐसा गुरु यदि मिल जाए और हम उसके शरणागत हो जाए
शरणागत का मतलब दंडवत लेट जाना नहीं, बुद्धि का समर्पण। ये सारी गड़बड़ हम लोगों के अंदर जो हो रही है, बुद्धि देवी की कृपा है। हम लोग जो बुद्धि लगाते हैं, इसी माई की बुद्धि ने हमारे आनंद किए। तो भगवान कहते हैं इसी बुद्धि को दे दो, बुद्धि मत लगाओ। सारी गीता क्या है? अर्जुन बुद्धि लगाता है प्रारंभ में, इनको मारेंगे, स्त्रियां विधवा होंगी और कलेक्टर ने होंगी और संतान पर पाप होगा, नरक होगा, ये बुद्धि लगाया। और ये भी कहता है कि शिष्य से हम साधुवान, हे श्री कृष्ण मैं आपको भगवान नहीं मानता, मैं गुरु मानता। बहुत चालाक है अर्जुन। अगर वो कहता हम आपको भगवान मानते, तब तो भगवान कहते भाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता, किसी गुरु के पास जाओ। हमारा कानून है, सो बिनु संत न काहू पाई, गुरु बिनु भव निधि तारई नहीं, जो विरंची शंकर सब होई। ब्रह्मा के बराबर भी किसी की बुद्धि हो तो भी उससे काम नहीं बनेगा, गुरु की शरणागति करनी ही पड़ेगी, और वास्तविक गुरु की। कुछ भोले लोग ऐसे हैं, गुरु के शिष्य बन गए, कान फुका लिया, अब उनको मालूम तो हो गया भीतर से कि हमारे गुरु जी के सब ढोल में पोल है, इन्हें इनको शास्त्र वेद का ज्ञान है, न कोई भगवत प्रेम इनके अंदर है। लेकिन अब क्या करें, अब तो चेला बन ही गए। चाहे भागवत तस्मात् गुरु ज्ञानम, अरे एक दो नहीं 1000 गुरु बनाओ, जब तक भगवत प्राप्ति न हो डरो मत। एक कोई शरीर की शादी नहीं है लड़की लड़के की हो गई तो हो गई। अरे हमने एक डॉक्टर का इलाज किया, मालूम हुआ कि ये बदतमीज अपने को डॉक्टर खामखा लिखता है, तो दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे भला। अरे अगर वो MBBS का बाप भी हो और दवा फायदा नहीं करती तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। और महापुरुष, अगर में महापुरुष है भी कोई और हमको उससे लाभ नहीं हो रहा है, तो भी हमें अधिकार है कि दूसरे महापुरुष के पास जाए। दुर्भावना न करें, ये पहले वाले महापुरुष के तक दुर्भावना न हो, चुपके से दूसरे महापुरुष के पास चले। वो अपने फायदे से मतलब है, हमको स्वार्थी है। जिस महात्मा के पास जाकर संसार से वैराग्य हो, भगवान में अनुराग हो, बस वही हमारे लिए श्रेयस्कर है। दूसरा महात्मा है, ठीक है, मान भी लिया। अगर पहले तो मानने संभव है, तब मान भी लेती हो, तो भाई हमारे जो संस्कार है उनके मुआफिक नहीं है उसका मार्ग। हम कहते हैं दासो, वो कहता है सो। महापुरुष है शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, आजकल वाले नहीं कपड़ा रंगा के घूमने वाले, वास्तविक ब्रह्मनिष्ठ होकर भी हमारे काम के नहीं। हमको तो कोई भक्ति का महापुरुष चाहिए, क्योंकि हम उस क्लास के अधिकारी नहीं। निर्विण्णा नाम ज्ञान योगा, तो भक्ति से मेरा एक ही मार्ग है, लेकिन उस भक्ति को समझाना और फिर चलाना और फिर अधिकारी बन जाने पर वो दिव्य भक्ति देना, ये सब काम गुरु करेगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म सिद्धांत है, या तो केवल गुरु की भक्ति करो, बस भगवान विभोर हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं एक बार श्याम कहो। और या तो गुरु और भगवान दोनों को एक कक्षा में रखकर दोनों की शरणागति करो। यथा देवे तथा, जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो, कंप्लीट सरेंडर। एक मुसीबत और खड़ी हो गई, भक्ति का एक रोड को मिला, वेद कह रहा है, लेकिन उसमें
और ये सबसे बड़ी समस्या। क्यों? इसलिए कि अगर 1 लाख गड़बड़ गुरु है और एक सही गुरु है, तो गड़बड़ और सही का निराकरण ये छोटी सी खोपड़ी से लिए बड़ा असंभव ना है। ना पड़ेगा। 1000 जगह धोखा खाओ। कोई भूखा है और भीख मांगता है, एक ने कहा आगे जाओ, गुस्से में चला जाता है आगे, दूसरे के पास गया, सचमुच भूखा है, वो कहता है आगे जाओ। वो भूख उसको बैठने नहीं देगी, अब आगे जाओ कहते भाग मैदान में, किसी से नहीं मांगता। अरे मांगना पड़ेगा, भूख लगी है पेट में। तो आनंद प्राप्ति करना है, भगवत प्राप्ति करना है, और वो महापुरुष के द्वारा ही होगी। इसलिए जब तक वास्तविक महापुरुष न मिलना होगा, कोई पैमाना ऐसा नहीं है आपके पास। और अगर कोई पैमाना है भी तो शास्त्र वेद के पास है, आपके पास नहीं कि आप संतों को नाप ले। अगर समुद्र को नाप ले तो नमक फूल जाएगा, 2 फुटा जाएगा तो उगल जाएगा, समुद्र को क्या नापेगा? जो मापक यंत्र ही नमकता है। ये जो भगवान की परिभाषाएं लोगों ने बताई है, ये परिभाषा नहीं है, ये तो अपनी बुद्धि का है उनका। क्योंकि अनंत को शांत नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय का निर्वचन नहीं हो सकता, अचिंत्य का चिंतन नहीं हो सकता, अज्ञेय का ज्ञान नहीं हो सकता, अदृष्ट का दर्शन नहीं हो सकता, असंभव। जैसे आप लोग देखते हैं फोटो बने हैं रामकृष्ण की, मूर्तियां बनती है रामकृष्ण की। ये रामकृष्ण की मूर्ति नहीं है, ये मनुष्य के दिमाग की उपज है। जिसने मूर्ति बनाया है वो जितना बड़ा आर्टिस्ट है, हथौड़ी से तोड़ तोड़ फोड़ फोड़ आंख मुंह कान नाक बना के एक मूर्ति। ये राम की मूर्ति नहीं है। उस राम को तो जानते ही नहीं बेचारा हो, वो तो कारीगर है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, वो क्या बनाएगा राम की शक्ल को? लेकिन जितनी सुंदरता वो ला सकता है अपनी बुद्धि से, उतना ला दिया और कह दिया कि कोई भगवान। साधना के लिए आप लोगों का लाभ होता है, ठीक है, लेकिन है नहीं वो। कोई फोटो कोई मूर्ति कौन बनाएगा? अगर कोई पहुंच भी जाएगा तो डूब जाएगा। बनाने का कार्यक्रम कैसे होगा? बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान को देखा है, लेकिन क्या कहा? जिया अनयन नयन बिलुबानी। जिस आंख ने देखा है उसके जबान नहीं है, जिस जबान से बताना है उसके आंख नहीं है। तो क्या बताएगा आस्वादनवत? नारद जी ने कहा जैसे गूंगा गुड़ खाता है, रसगुल्ला खाता है और ऐसे कर देता है। उससे पूछो कैसा है? अब गूंगा है, क्या बताएगा बेचारा? अरे साधारण सा आनंद आप लोगों को मिलता है, उसी में मन बुद्धि मूर्छित हो जाते हैं। तो जब अनिर्वचनीय अपन में अपन से परमानंद मिलेगा तो उस समय की बात क्या होगी? तो ये माया शक्ति आपसे हटे केवल भक्ति का मार्ग है, लेकिन उस मार्ग का पूर्ण गवर्नर गुरु होगा। वैसे तमाम शास्त्रों वेदों में गुरु किसे कहते हैं परिभाषाएं लिखी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आपको शंका हो, जहाँ आइडिया भिड़े कि शायद ये गुरु होने लायक है, उसका संग करो, सत्संग करो और अनुभव करो। तुम्हारा लाभ हुआ, हो रहा है, अरे साहब बड़ा लाभ हो रहा है, बात हो गया, आप नीच करके उसको गुरु मानिए। लाभ नहीं हो रहा है तो डॉक्टर में टॉप करे, हमारा क्या लाभ है? हमको लाभ होना चाहिए। तो भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। भक्त्या हमें कया ग्राह्य भागवत।